तो आई नो स्क्विड गेम सीजन 2 देखने के बाद तुम लोग के दिमाग में काफ़ी सारे सवाल होंगे, क्योंकि वो एंडिंग ही वैसी थी कि तुम्हारे दिमाग में वो 100 चीज़ें छोड़ जाएगी कि भाई अब आगे क्या होगा, सीजन 3 का क्या बनेगा। और एक और चीज़ है वो ये कि क्या एक 8th एपिसोड आने वाला है। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम है तुम्हारा रोहन अनफिल्टर्ड के अंदर। अगर तुम लोगों ने स्क्विड गेम सीजन 2 पूरा देख लिया तो तुम्हारा वेलकम है इस वीडियो में, क्योंकि हम लोग एंडिंग एक्सप्लेन और सभी बाकी चीज़ों को कवर करेंगे जो कि तुम्हें स्क्विड गेम सीजन 2 के बाद जाननी चाहिए। लेकिन अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो वार्निंग दे दे रहा हूँ कि भाई इस वीडियो में तुम्हें भर भर के स्पॉयलर्स मिलने वाले हैं। अब बात करो अगर मैं एंडिंग के बारे में, तो भाई हमारा जो सॉन्ग जी हुन है उसने प्लान तो बनाया कि वो जाके पूरा कंट्रोल कर ले स्क्विड गेम की चीज़ों को, क्योंकि उसने जो उनका बेस था बेसिकली उसी पे अटैक किया। लेकिन उसके साथ में जो एक बंदा था जिस पे वो बहुत ऑफकोर्स ट्रस्ट कर रहा था वो था प्लेयर 001, जो कि और कोई नहीं बल्कि अपना फ्रंट मैन इस बार खुद बन के आया था। अब फ्रंट मैन के आने के बाद वो एकदम आखिरी में उसे धोखा देता है, क्योंकि वो उन्हीं के बंदों को मारता है और फ्रंट मैन बन के सामने आता है सॉन्ग जी हुन के। अब सॉन्ग जी हुन और उसका जो दोस्त है वो दोनों सरेंडर करते हैं स्क्विड गेम वाले बंदों के सामने कि भैया मैंने हार मान ली, ठीक है अब जैसे गेम चल रहा है वैसे चलाएंगे। लेकिन जॉन बे को तुरंत मारता है फ्रंट मैन, ये कहते हुए कि सॉन्ग जी हुन के एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस होने वाला है और ये उसने चीज़ें बेकार कर दी हैं। अब बात आती है भाई एंडिंग किस तरफ हमें ले जाएगी, या फिर क्या इसका एक 8th एपिसोड आएगा या फिर नहीं। तो तुम लोगों को पहले ही बता दो कि इसका कोई बोनस एपिसोड, कोई 8th एपिसोड अभी आने का बिल्कुल भी चांस नहीं है, क्योंकि जो अपना एक्टर है एक्चुअल में सॉन्ग जी हुन रियल लाइफ वाला, उसने बात अपने एक इंटरव्यू में ऑलरेडी कंफर्म की थी कि इस एंडिंग का मतलब ये है कि क्या सॉन्ग जी हुन अपने बेस्ट फ्रेंड के मरने के बाद सेम उसी मोटो के साथ गेम में आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि भाई उसका मोटो क्या था, सभी की जान बचाना, सभी को एक साथ बाहर निकालना। लेकिन जब उसका दोस्त ही नहीं बचा तो क्या अब वो सेम उसी मोटिव के साथ में गेम को आगे खेलने वाला है। बात अगर मैं करूँ पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, तो वहाँ तुम्हें एक नई गेम का इंट्रो भी मिला है जो कि कन्फर्म करता है कि जितनी भी चीज़ें हुई हैं, जितना भी इधर उथल पुथल हुई है, उसके बाद भी गेम कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि ऑफकोर्स बहुत सारे लोग बचे हुए हैं और इवन सॉन्ग जी हुन को भी मारा नहीं गया है। तो गेम कंटिन्यू हो गया। और अगर तुमने ध्यान से देखा हो पोस्ट क्रेडिट सीन, तो इस बार गेम वो भी पूरे तरीके से डिफरेंट है। जो रेड लाइट ग्रीन लाइट वाली डॉल थी वो तुम्हें देखने के लिए मिलेगी, एक अलग से सेम वैसा ही तुम्हें बॉय का जो डॉल है वो सामने देखने के लिए मिलेगा, और वही ग्रीन और रेड सिग्नल्स होंगे। तो भाई कुछ तो यहाँ पे एक नया गेम इंट्रो आने वाला है जो कि तुम्हें अगले सीजन में देखने के लिए मिलेगा। तो इसका मतलब तो ये भाई गेम स्टिल कंटिन्यू रहने वाली है। सॉन्ग जो उनका दोस्त जरूर मर चुका है, लेकिन क्या वो गेम में आगे जीत पाएगा या फिर नहीं, ये तुम्हें सीजन 3 में देखने के लिए मिलेगा। एक जो इंटरेस्टिंग पार्ट अभी फिलहाल इन लोगों ने छोड़ा है वो शिप के कैप्टन को लेकर छोड़ा है, जिसमें पुलिस वाला एक्चुअल में आ रहा है आइलैंड ढूंढते ढूंढते, क्योंकि भाई पुलिस वाला खुद कंफ्यूज है कि उन्हें सारे प्लान्स कैसे पता हैं, उन्हें कैसे पता कि वो अटैक करने जा रहे हैं। लेकिन जो शिप का कैप्टन है वो ड्रोन में कुछ छेड़छाड़ कर रहा था, और जब उसे पूछा गया भाई वो क्या कर रहा है, उसने एक बंदे को सीधा टपका दिया और उसे पानी में फेंक दिया। इवन इससे पहले भी हमने देखा कि वो जो शिप का कैप्टन था वो यही इंसान है जिसने उस पुलिस वाले को बचाया था उस पूरी गोली वोली के सीन के बाद, सीजन 1 का जो हमने देखा था। तो अब देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ये तो नहीं है कि जो शिप कैप्टन है वो आगे जाके कोई बड़ा बंदा ही रिवील होगा, क्योंकि वो सॉन्ग जी उनके बारे में भी जानने के लिए बहुत एक्साइटेड था। वो कह रहा था भाई मुझे भी जानना उसके बारे में, जिसने 45.6 बिलियन वॉन जीते हैं, और ऊपर से उसी ने कहाँ से अचानक से जाके आउट ऑफ नोवेयर, क्योंकि ऑफकोर्स अगर वो पुलिस वाला उसे मिला है तो उस आइलैंड के आसपास ही मिला होगा। वैसे वो ये कह रहा था कि भाई बड़े बड़े बहाव के कारण वो कहीं और चला गया, लेकिन जिस तरीके से अब चीज़ें आगे अनफोल्ड हो रही हैं देखने में साफ पता लग रहा है कि ये शिप का कैप्टन या जो अपना मछुआरा टाइप्स है वो सिर्फ एक समुद्र चलाने में या फिर नाव चलाने वाला इंसान नहीं है, बल्कि वो उससे भी बड़ा कोई कैरेक्टर है जो कि हमें सीजन 3 में देखने के लिए मिलेगा। अब ये कुछ चीज़ें यहाँ पर इन लोगों ने छोड़ी, और ऊपर से एक और बड़ी बात वो ये कि फ्रंट मैन ने प्लेयर 001 के कैरेक्टर को मारा नहीं है, उसने ये प्रिटेंड करवाया है कि भाई एक्चुअल में शायद वो मर चुका है। तो ऐसा हो सकता है तुम्हें कि अगले सीजन के अंदर जो फ्रंट मैन है वो फिर गेम में एंटर होगा प्लेयर 001 बन के। आई नो ये वियर्ड अजम्पशन हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मे बी जो फाइनल्स होगा वो प्लेयर 001 और हमारे
प्लेयर 456 के बीच में होने वाला है, क्योंकि भाई कहानी उसी तरफ जा रही है। अब फ्रंट मैन जिंदा भी हो सकता है, क्योंकि वो तो उसकी मर्जी की बात है, वो कोई भी कहानी बना के आ जाएगा और बता देगा भैया जॉन विक को मेरे सामने मारा, मुझे पकड़ लिया, वो मुश्किल से भाग के आया है। मतलब 100 कहानियाँ उसके पास बनाने के लिए हैं जो कि वो बना सकता है और कभी भी दोबारा गेम के अंदर एंटर हो सकता है। लेकिन अब मुझे लग रहा है भाई वो पुलिस वाला भी खतरे में है, क्योंकि वो शिप का कैप्टन, वो सिर्फ शिप का कैप्टन नहीं है, वो सिर्फ एक नॉर्मल नाव चलाने वाला इंसान नहीं है। तो अगर ये थी कुछ मेरे हिसाब से भी फिलहाल एंडिंग एक्सप्लेन जो कि मैं मैक्स तुम्हें दे सकता हूँ। आई गेस क्लैरिटी तुम लोग अब काफ़ी हद तक हो गई होगी कि सीजन 3 से हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे। अभी जो गेम्स हैं वो बाकी कंटिन्यू रहने वाली हैं। पुलिस वाला आई गेस फाइनली बेस के ऊपर जब पहुंचेगा तो उसे धोखा मिलेगा उसी कैप्टन की शिप वाले से, और मे बी ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर वो कोई मेन विलन ना हो तो वो कोई स्पेशल गेस्ट हो, क्योंकि इसके आखिरी सीजन में स्पेशल गेस्ट आते हैं। तो क्या वो जो नाव वाला है वो एक स्पेशल गेस्ट बन के आएगा? मतलब अगला सीजन डेफिनेटली और एक्साइटिंग होने वाला है। इवन वो 2025 में ही आ जाएगा, और जिस तरीके से इन्होंने एंड किया मुझे लग रहा है इनकी शूटिंग ऑलरेडी सीजन 3 की कुछ हद तक हो चुकी है। बाकी अगर तुम्हारे मन में और भी कोई क्वेश्चन है कि भाई कहानी कैसे जा रही है या फिर कोई मिसिंग पार्ट, तो अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड डेफिनेटली मैं सभी चीज़ों को लेकर एक सेपरेट वीडियो फिर अलग बनाऊंगा। अभी के लिए दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। तुमसे मिलूंगा आके अगली वीडियो में, जहां पर हम लोग अननोन चीज़ों के बारे में बात करेंगे और भी स्क्विड गेम सीजन 2 की। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।